एक समुद्र के किनारे बसे छोटे से गांव की बात है। वहां मोहन नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। मोहन बहुत ही सीधा सादा और मेहनती इंसान था। रोज सुबह उठकर समुद्र में जाल डालता और जो भी मछलियां मिलती उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता। जैसे कहते हैं, मेहनत का फल मीठा होता है। लेकिन मोहन की किस्मत में मीठा फल कम ही आता था। मोहन की पत्नी का नाम सुमित्रा था। वो बहुत ही चालाक और लालची औरत थी। हमेशा पड़ोसियों के घर की चीजों को देखकर जलती रहती। किसी के पास सोने की चूड़ियां देखती तो बुरा मानती, किसी के पास रेशमी साड़ी देखती तो मुंह बिगाड़ती। जैसे कहते हैं, दूसरों की थाली का चावल हमेशा ज्यादा सफेद लगता है। सुमित्रा भी बस यही सोचती रहती कि उसके पास दूसरों जैसा क्यों नहीं है। एक दिन की बात है, मोहन सुबह सुबह समुद्र किनारे गया। उस दिन मौसम बहुत ही सुहावना था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थी। मोहन ने अपना जाल समुद्र में फेंका और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, आज कुछ अच्छी मछलियां मिल जाएं तो घर में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाए। कुछ देर बाद मोहन ने जाल खींचना शुरू किया। जाल बहुत भारी लग रहा था। मोहन ने सोचा, वाह, आज तो बहुत सारी मछलियां फंस गई हैं। लेकिन जब उसने जाल बाहर निकाला तो हैरान रह गया। जाल में सिर्फ एक मछली थी, लेकिन वो कोई साधारण मछली नहीं थी। वो एक सुनहरी मछली थी जो सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रही थी। मोहन ने मछली को देखा और सोचा कि इसे बाजार में बेचकर अच्छे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन तभी वो मछली बोल पड़ी, हे मछुआरे, मुझे छोड़ दो। मैं कोई साधारण मछली नहीं हूं, मैं समुद्र की रानी हूं। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर दूंगी। मोहन तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वो चौंक कर बोला, क्या तुम बोल सकती हो? मछली ने फिर से कहा, हां, मैं बोल सकती हूं। मुझे जल्दी से पानी में छोड़ दो, वरना मेरी जान निकल जाएगी। और याद रखना, तुम्हें सिर्फ 3 इच्छाएं मांगने का हक मिलेगा, 3 से ज्यादा नहीं। और एक बात का ध्यान रखना, लालच में आकर कुछ भी मत मांगना। जैसे कहते हैं, संतोष सबसे बड़ा धन है। मोहन का दिल बहुत साफ था। उसने तुरंत मछली को पानी में छोड़ दिया। मछली ने एक बार मुड़कर मोहन की तरफ देखा, चमकी और समुद्र में गहराई में चली गई। मोहन खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वह सोच रहा था कि सुमित्रा को यह बात बताएगा तो वो कितनी खुश होगी। घर पहुंचकर उसने पूरी घटना सुमित्रा को सुनाई। सुमित्रा ने सुनते ही आंखें फाड़ ली। क्या तुमने मछली को यूं ही छोड़ दिया? पहले कुछ मांगा भी नहीं? अरे अक्ल के अंधे, गांठ के पूरे, तुम्हारे पास दिमाग है भी या नहीं? मोहन ने शांति से कहा, अरे अभी तो 3 इच्छाएं बाकी हैं, हम जब चाहे मांग सकते हैं। सुमित्रा ने गुस्से में कहा, तो फिर अभी जाओ और मछली को बुलाओ। मुझे एक नई साड़ी चाहिए। देखो ना, पड़ोस वाली रमा के पास कितनी अच्छी अच्छी साड़ियां हैं और मेरे पास क्या है, ये फटी पुरानी साड़ी। मोहन ने कहा, लेकिन सुमित्रा, मछली ने कहा था कि लालच में आकर कुछ मत मांगना। चुप, तुम क्या जानो, जाओ और मछली से मांगो। सुमित्रा ने जोर से चिल्लाया। मोहन बेचारा क्या करता। उसने सोचा, चलो पत्नी की खुशी के लिए एक साड़ी मांग लेता हूं। वो समुद्र किनारे गया और जोर से आवाज लगाई, है सुनहरी मछली, हे समुद्र की रानी, कहां हो तुम? पानी में हलचल हुई और वही चमकती सुनहरी मछली पानी से बाहर आई। क्या चाहिए तुम्हें मछुआरे? मछली ने पूछा। मोहन ने शर्माते हुए कहा, मेरी पत्नी को एक अच्छी साड़ी चाहिए, बस इतना ही। मछली ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, घर जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, लेकिन याद रखो, अब सिर्फ 2 इच्छाएं बची हैं। यह कहकर मछली फिर से गायब हो गई। मोहन जब घर पहुंचा तो देखा कि सुमित्रा के पास सच में एक बहुत ही सुंदर रेशमी साड़ी आ गई थी। साड़ी इतनी खूबसूरत थी कि देखते ही बनती थी। सुमित्रा खुशी से नाचने लगी। वाह, कितनी सुंदर है। लेकिन 2 दिन बाद ही सुमित्रा की खुशी गायब हो गई। उसने पड़ोस वाली रमा को सोने की चूड़ियां पहने देखा तो फिर से जलने लगी। मोहन, अब मुझे सोने के गहने चाहिए, जाओ और मछली से मांगो। मोहन ने कहा, लेकिन सुमित्रा, अभी तो साड़ी मिली है। जैसे कहते हैं, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। हमें जो मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। सुमित्रा ने आंखें तरेरी। तुम्हें जाना है या नहीं? अगर नहीं गए तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी। बेचारा मोहन फिर से समुद्र किनारे गया। उसने मछली को बुलाया। इस बार समुद्र में थोड़ी तेज लहरें उठ रही थी। मछली प्रकट हुई और बोली, अब क्या चाहिए? मोहन ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरी पत्नी को सोने के गहने चाहिए।
मछली ने एक लंबी सांस ली। तुम्हारी पत्नी लालच में पड़ रही है। जैसे कहते हैं, लालच बुरी बला है। लेकिन ठीक है, तुम्हारी दूसरी इच्छा पूरी हुई। याद रखो, अब सिर्फ एक इच्छा बची है और सावधान रहना। ये कहकर मछली गायब हो गई। घर पहुंचने पर मोहन ने देखा कि सुमित्रा के पास सच में सोने की चूड़ियां, हार और कानों की बालियां आ गई थी। सुमित्रा खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वो तुरंत बाहर निकली और पड़ोसियों को अपने गहने दिखाने लगी। पड़ोस वाली रमा ने ईर्ष्या से कहा, अरे वाह सुमित्रा, कहां से आए ये गहने? सुमित्रा ने घमंड से कहा, मेरे पति ने दिलवाए हैं। जैसे कहते हैं, भगवान देर से देते हैं पर अंधेर नहीं करते। लेकिन सुमित्रा का लालच यही नहीं रुका। कुछ दिन बाद वो फिर से बेचैन हो गई। एक दिन राजा की सवारी गांव से गुजरी। राजा की बेगम बहुत ही शानदार पालकी में बैठी थी। उनके कपड़े, गहने, सब कुछ शाही था। नौकर चाकर साथ थे, हाथी घोड़े थे। ये सब देखकर सुमित्रा के दिमाग में शैतान सवार हो गया। उसने मोहन से कहा, मोहन, अब मुझे रानी बनना है। मैं भी महल में रहूंगी, नौकर चाकर रखूंगी, शाही ठाठ बाट से जीऊंगी। मोहन के होश उड़ गए। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? हम साधारण मछुआरे हैं। रानी बनने की बात करना तो आसमान में थूकना जैसा है। और वैसे भी हमारी आखिरी इच्छा बची है। कुछ सोच समझकर इस्तेमाल करनी चाहिए। सुमित्रा ने गुस्से में कहा, तुम्हारे पास दिमाग है या भूसा? ये मौका हाथ से मत जाने दो। जाओ और मछली से कहो कि मुझे रानी बना दे। मोहन ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा एक नहीं सुनी। आखिर में मोहन हार गया। उसने सोचा, जैसे कहते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। पत्नी की बात नहीं मानी तो घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। तीसरी बार मोहन समुद्र किनारे गया। इस बार मौसम बहुत खराब था। काले काले बादल छाए थे, तेज हवा चल रही थी और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। मोहन को डर लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके मछली को आवाज दी। जब मछली प्रकट हुई तो उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। अब क्या चाहिए तुम्हें? मछली ने सख्त आवाज में पूछा। मोहन ने डरते डरते कहा, मेरी पत्नी रानी बनना चाहती है। मछली ने जोर से कहा, रानी, तुम्हारी पत्नी को इतना कुछ मिलने के बाद भी संतोष नहीं हुआ? जो मांगे सो भिखारी, जो दे सो सरकार। तुम्हारी पत्नी ने लालच की सारी हदें पार कर दी है। लेकिन ठीक है, तुमने तीसरी इच्छा मांग ली है। जाओ, घर जाओ। ये कहकर मछली गायब हो गई। अचानक बिजली चमकी और बारिश होने लगी। मोहन भागकर घर की तरफ चल पड़ा। जब वो गांव पहुंचा तो हैरान रह गया। उसकी छोटी सी झोपड़ी अब एक विशाल महल में बदल चुकी थी। महल के दरवाजे पर सैनिक खड़े थे। अंदर जाकर देखा तो सुमित्रा शानदार सिंहासन पर बैठी थी। उसके सिर पर सोने का मुकुट था, गले में हीरों का हार था और चारों तरफ नौकर चाकर सेवा में खड़े थे। सुमित्रा ने मोहन को देखते ही नाक भौं सिकोड़ी। अरे, ये कौन आ गया? कोई है, इस मछुआरे को यहां से बाहर निकालो। मोहन चौंक गया। मैं तुम्हारा पति हूं सुमित्रा, मुझे नहीं पहचान रही हो? सुमित्रा ने घमंड से कहा, मैं अब रानी हूं। मेरा कोई पति नहीं, मुझे राजा चाहिए, मछुआरा नहीं। निकल जाओ यहां से। मोहन का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बाहर आ गया और सोचने लगा कि ये क्या हो गया। उसने सोचा, जैसे कहते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए। थोड़ा मिलने पर घमंड आ गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उसी रात को अचानक आसमान में जोर की गड़गड़ाहट हुई। तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली इतनी तेज चमकी कि पूरा महल हिल गया। तभी वही सुनहरी मछली महल के सामने प्रकट हुई। लेकिन इस बार वो बहुत बड़े आकार में थी और उसकी आंखों में गुस्सा था। मछली ने तेज आवाज में कहा, सुमित्रा, तुमने मेरी चेतावनी नहीं सुनी। मैंने कहा था कि लालच में मत पड़ना। तुम्हें एक साड़ी दी, तुमने गहने मांगे, गहने दिए। तुमने रानी बनना चाहा और रानी बनने के बाद अपने नेक दिल पति को ही भूल गई। सुमित्रा डर गई। वो कांपते हुए बोली, माफ कर दो मुझे, मुझसे गलती हो गई। मछली ने कहा, जैसे कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने लालच किया, अब उसका फल भुगतो। मैं तुम्हें वही वापस भेजती हूं जहां से तुम आई थी। इतना कहकर मछली ने अपनी पूंछ हिलाई और एक तेज रोशनी फैल गई। जब रोशनी कम हुई तो सुमित्रा ने देखा कि वो फिर से अपनी पुरानी झोपड़ी में थी। ना कोई महल था, ना मुकुट, ना गहने, ना शानदार कपड़े। सब कुछ गायब हो चुका था। उसके पास सिर्फ वही पुरानी फटी साड़ी थी जो पहले थी। मोहन भी वही बैठा था, उदास और दुखी। सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मोहन के पास गई
और उसके पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दो मोहन, मैंने बहुत बड़ी गलती की। जैसे कहते हैं, लालच का फल कड़वा होता है। मैंने अपने लालच में सब कुछ खो दिया। तुम्हारे जैसा नेक दिल पति था, वो भी मैंने ठुकरा दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मोहन का दिल बहुत साफ था। उसने सुमित्रा को उठाया और कहा, जैसे कहते हैं, भूल चूक माफ कर देना चाहिए। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। आओ हम फिर से अपनी सादी जिंदगी शुरू करते हैं। सुमित्रा ने सिर हिलाया। हाँ मोहन, अब मैं समझ गई हूं कि संतोष से बड़ा कोई धन नहीं। हमारे पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए। दूसरों से अपनी तुलना करने से कभी शांति नहीं मिलती। उस दिन के बाद सुमित्रा बदल गई। वो अब पड़ोसियों से जलती नहीं थी। जो भी उसके पास था उसी में खुश रहती थी। मोहन रोज मेहनत से मछलियां पकड़ता और दोनों मिलकर अपना गुजारा करते।